अब तक हमने ओम के माध्यम से आत्मा की खोज को समझा। अब इसी पथ पर आगे बढ़ते हुए ये नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। यहाँ मांडुक्य उपनिषद एक गहन सत्य को उजागर कर रहा है। कहता है, जैसे आकाश के गुणों की तुलना करते हैं कि वो सबको समाहित करता है, सबसे अलग है पर फिर भी सबके भीतर व्याप्त है, वैसे ही आत्मा का धर्म स्वभाव भी है। आत्मा भी आकाश के समान ही सबको धारण करती है। मानो सूर्य से असंख्य किरणें निकलती है, सब दिशाओं में फैलती है, पर सूर्य तो एक ही है, अचल है। वैसे ही ये सारा जगत आत्मा से प्रकट होता है, लेकिन आत्मा स्वयं खी जाती नहीं, बदलती नहीं, बंधती नहीं। यहां मांडुक्य उपनिषद अपने चरम सत्य का उद्घाटन कर रहा है। कहता है, मैं उस अद्वैत दर्शन को नमस्कार करता हूं जो अस्पर्शयोग है, मतलब वो अनुभव जिसमें आत्मा किसी भी वस्तु से स्पर्श संपर्क नहीं करती। न उसे कोई बाहरी वस्तु छू सकती है, न वह किसी से जुड़ती है, न किसी से अलग होती है। वो केवल स्वयं में टिकी रहती है, स्वतंत्र, अद्वितीय, अनंत। ये अस्पर्शयोग ही असली ब्रह्म स्वरूप है। ये कोई साधना नहीं है जहां कुछ करना पड़े, ये कोई स्थिति नहीं है जिसे बनाना पड़े। ये तो पहले से ही हमारा स्वभाव है, बस उसे पहचानना है। स्पर्श का अर्थ है द्वैत। जब कोई मैं और तुम, ये और वह जैसा भेद होता है, तभी स्पर्श संभव होता है। लेकिन आत्मा के स्तर पर वहां कोई मैं और तुम नहीं है, सिर्फ एक अखंड अनुभव है, जहां न कोई बंधन है, न अलगाव, न संयोग, न वियोग। इसलिए इसे अस्पर्शयोग कहा गया, जहां कोई द्वैत का स्पर्श भी नहीं है। ये संपूर्ण जीवों के लिए हितकारी है, क्योंकि इसमें न कोई संघर्ष है, न कोई दुख है, न कोई भय है। फिर उपनिषद बताता है, वही सुख असली सुख है जो स्थायी हो, जो क्षणिक हो, जो आकर चला जाए। वो सुख नहीं है। सच्चा सुख वही है जो हमेशा बना रहे, जैसे आत्मा का सुख। इसलिए जो ज्ञान अद्वैत का है, जो अस्पर्शयोग का है, वो सभी जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। मानो दो अलग अलग लहरें समुद्र पर उठती है और आपस में टकराती है, पर गहरे देखो तो दोनों का मूल एक ही समुद्र है, कोई अलगाव नहीं है। लहरों का द्वंद्व सिर्फ ऊपरी है, अंदर तो बस सागर ही सागर है। वैसे ही जब तक मैं और तुम, मेरा और तेरा के भेद में फंसे हैं, दुख है। पर जब अद्वैत का साक्षात्कार होता है, तब पता चलता है मैं और तुम अलग नहीं, सब कुछ एक ही ब्रह्म है। यही सच्चा सुख है, यही अस्पर्शयोग है, जो स्थिर है, जो निश्चल है, जो सबके कल्याण के लिए है। वही सच्चा सुख है, जिसमें वाद विवाद नहीं है, जिसमें पक्ष या विपक्ष का आग्रह नहीं है। वही ज्ञान है, क्योंकि जहां भी पक्ष विपक्ष स्वीकारे जाते हैं, वहां वाद विवाद अवश्य होता है। जहां विवाद है, वहां असत्य है। सत्य तो वो है जो द्वैत से परे हो, जहां न कोई पक्ष लेना हो, न किसी के विरुद्ध खड़े होना हो, जो सबको एक ही चित्त से देखे। ऐसा अद्वैत ही पूर्ण सत्य है। इसलिए उपनिषद कहता है, जो योग इस निर्लिप्त ज्ञान की ओर ले जाए, जिसमें कोई वाद विवाद, मत मतांतर का झगड़ा न हो, उसे मैं प्रणाम करता हूं। फिर उपनिषद एक बौद्धिक समस्या की ओर इशारा करता है। तर्कशास्त्रियों में भी आपस में मतभेद होते हैं। कोई कहता है पदार्थों की उत्पत्ति है, कोई कहता है नहीं, उत्पत्ति नहीं है। कोई कहता है अस्तित्व से अस्तित्व उत्पन्न होता है, कोई कहता है अस्तित्व शून्य से उत्पन्न होता है। इस तरह तर्कवादी आपस में भिड़ते रहते हैं। उनकी बातें स्थिर नहीं होती, बार बार बदलती है। इसलिए उनका ज्ञान भी अपूर्ण होता है। मानो चार अंधे व्यक्ति एक हाथी को छूकर उसका वर्णन करें। कोई कहे कि हाथी दीवार जैसा है, कोई कहे कि वो रस्सी जैसा है, कोई कहे कि वो खंभे जैसा है। हर कोई अपने अनुभव को अंतिम सत्य मान लेता है, लेकिन असली सत्य तो इन सब आंशिक धारणाओं से परे है। वैसे ही वाद विवाद करने वाले सत्य को टुकड़ों में देखते हैं,
पूर्णता तो उन्हें मिलती है जो वाद विवाद से पार चले जाते हैं, जो अद्वैत के साक्षी बन जाते हैं। यहां मांडुक्य उपनिषद तर्कवादियों के झगड़े का गहन चित्रण कर रहा है। कहता है, दुनिया के दार्शनिक तर्क करते हैं कि पदार्थों का जन्म कैसे होता है। कोई कहता है कि पहले कुछ नहीं था, फिर कुछ उत्पन्न हुआ। कोई कहता है कि पहले कुछ था, उसी से कुछ नया निकला। कोई कहता है कि असत से सत निकला। कोई कहता है कि नहीं, सत से ही सत निकला। लेकिन उपनिषद हंसता है, कहता है, ये सभी तर्क अंततः अधूरे हैं, क्योंकि जहां कुछ भी न था वहां से कुछ कैसे उत्पन्न हो सकता है? और जो पहले से है उसी का नाम है, तो फिर नया क्या उत्पन्न होगा? इसलिए सारे तर्क, चाहे वे कितने भी गहरे लगें, एक सीमा पर जाकर उलझ जाते हैं। उपनिषद कहता है, यह सिखाया जाता है कि जब तुम सच्चे अद्वैत को जानोगे तो तुम्हारी वाणी भी मौन हो जाएगी, तुम्हारे तर्क भी रुक जाएंगे। तुम केवल साक्षी बनकर स्थित रहोगे और वहीं से शुद्ध आनंद, शुद्ध शांति, शुद्ध मुक्तता प्रकट होती है। जो वादी कहते हैं कि अजन्मा धर्म भी किसी प्रकार से जन्मता है, वे भूल करते हैं। जो अजन्मा और अमृत धर्म है, वो मरणशील कैसे बन सकता है? सत और असत दोनों वादी सब प्रकार से भयभीत है। वे केवल ग्रंथों में पढ़ी हुई बातों का अनुकरण करते हैं, उनका स्वयं का साक्षात्कार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हां, आत्मा अजन्मा है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार वो संसार में जन्म लेती है। उपनिषद कहता है, ये बात असंभव है, क्योंकि जो वस्तु अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो सदा से है, वो कभी भी जन्म लेने जैसी प्रक्रिया में कैसे आ सकती है? जो वस्तु अमृत स्वरूप है, अर्थात जो कभी मरणशील नहीं है, वह मरने वाले धर्म, मरने की प्रकृति को कैसे प्राप्त कर सकती है? जैसे आकाश को आप जन्मा हुआ नहीं कह सकते। आकाश न बना है, न बिगड़ा है, वह तो बस है, सर्वत्र, सदा। वैसे ही आत्मा है, न उसका कोई जन्म है, न मरण। संसार का खेल, शरीर का आना जाना, सब बाहर का दृश्य है। आत्मा सदा नित्य, अचल, अविनाशी है। यहां मांडुक्य उपनिषद पिछले कहे हुए सत्य को एक और गहराई से पुष्ट कर रहा है। कहता है, जो बातें पहले कही गई कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, वही बात अब एक और दृष्टिकोण से समझाई जा रही है। जब साधारण भौतिक वस्तुएं जैसे अग्नि, आकाश अपने स्वभाव में स्थिर रहती है, तो फिर वो परम सत्य जो इन सब से भी परे है, उसका स्वरूप कैसे बदल सकता है? क्योंकि सत्य तो अपनी प्रकृति से सदा एकरस और अटल होता है। इसलिए जो स्वतः सिद्ध है, जो सहज है, जो अजन्मा है, वो कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। इसी अपरिवर्तनीयता को प्रकृति कहा गया है। जैसे अग्नि की प्रकृति है जलाना, चाहे आप उसे कहीं भी रखें, वो जलाने का स्वभाव नहीं छोड़ती। जैसे सूर्य चाहे कितने भी बादलों से ढक जाए, वो भीतर से सदा प्रकाशित ही रहता है। वैसे ही आत्मा चाहे कितनी भी माया की आंधियां चले, वो भीतर से सदा अचल, अजात और अविनाशी रहती है। जैसे अग्नि का प्रकाश चाहे कितनी भी घटनाएं घटे, अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्मा भी चाहे कितने भी शरीर बदले, जन्म मरण के दृश्य आए, अपनी सहज शुद्धता से नहीं हटती। ये संसार जो हमें जन्म, मरण, सुख, दुख के दृश्य दिखाता है, ये सब स्वप्न जैसा है। स्वप्न में आप महल देखते हैं, भीड़ देखते हैं, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, सब कुछ मिट जाता है। वैसे ही ये जगत माया की आंखों से दिखाई देने वाला है, वास्तविकता में ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ। सत्य क्या है? वही जो सदा है, जो कभी बदलता नहीं, जो न तो लोकेंद्रिय, आंख, कान, नाक आदि से पकड़ा जा सकता है, नहीं बुद्धि से बांधा जा सकता है। जो मिथ्या कल्पनाएं हैं, जैसे शरीर, वस्त्र, घर, संबंध, ये सब असत्य है। वे केवल नामरूप, नाम और रूप का खेल है।
परम सत्य वही है जिसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, जो सदा अचल है, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। जैसे आकाश को आप बांध नहीं सकते, काट नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, वैसे ही आत्मा भी इन सब नामरूपों से अछूती रहती है। जो ये जान लेता है वो जान लेता है कि मैं जन्मता नहीं, मरता नहीं, बदलता नहीं, मैं सदा वही हूं। जो अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानता वो जन्म मरण रूपी दोषों में फंसता है। जो अपने स्वभाव को जानता है वो इन दोषों से सदा मुक्त रहता है। सभी जीव, सभी धर्म, तत्व स्वभाव से अमर है। वे न जन्मते हैं न मरते हैं, वे तो स्वभावतः नित्य, अचल, अविनाशी है। तो फिर जन्म और मरण कैसे प्रतीत होते हैं? ये केवल अज्ञान, अविद्या का परिणाम है। जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है, जब वो अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि के साथ जोड़ लेता है, तब उसे मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा, ऐसा भ्रांति से लगता है। असल में ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। सभी तत्व स्वभावतः जरा मरण रहित, विकार रहित है। लेकिन जो अज्ञानवश अपने अमर स्वरूप को भूल जाता है, वही जन्म मरण के बंधन में पड़ता है और दुख भोगता है। जैसे कोई राजा सपना देखे कि वो एक भिखारी बन गया है, तो सपना देखते समय वो सचमुच दुखी हो जाता है। लेकिन जब नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि मैं तो हमेशा से राजा था, भिखारी बनना केवल सपना था। वैसे ही जीव जब अज्ञान के स्वप्न से जागता है तो जान लेता है कि मैं नित्य हूं, अमर हूं, अजन्मा हूं। सत्य तो वही है जो सदा से है, जो न कभी उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। यही अंतिम निष्कर्ष है। जैसे सूरज को कोई व्यक्ति बादलों के बीच से देखे और कहे सूरज उत्पन्न हुआ, लेकिन असल में सूरज पहले भी था, अब भी है, केवल बादलों के हटने से वह दिखाई दिया। वैसे ही आत्मा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो बस अनावरण के बाद दिखाई देती है। कुछ वादी मानते हैं कि कारण और फल दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते। यदि कारण है तो फल भी होगा, यदि फल है तो कोई कारण होगा। लेकिन यदि दोनों का कोई आदि, प्रारंभ ही नहीं है, तो फिर ये श्रृंखला कहां से शुरू हुई? यदि शरीर, कर्म, ज्ञान आदि कारण है और पुनर्जन्म, मृत्यु आदि फल है, तो ये क्रम अनादि कैसे हो सकता है? जब कारण फल की प्रक्रिया का आदि ही नहीं, तो किसी नित्य तत्व का ज्ञान कैसे संभव होगा? यहां मांडुक्य उपनिषद एक अत्यंत गहरे भ्रम को समाप्त करता है। कहता है, बहुत से दार्शनिक ये मानते हैं कि हर चीज का कोई कारण होता है और हर कारण का कोई फल होता है। जैसे बीज कारण है, वृक्ष फल है, कर्म कारण है, जन्म फल है, ज्ञान कारण है, मोक्ष फल है। पर उपनिषद पूछता है, क्या ये श्रृंखला कभी शुरू हुई थी या ये अनादि है? अगर अनादि है तो कोई आदि कारण नहीं है, और अगर आदि कारण नहीं है तो फिर कोई अंतिम सत्य कैसे होगा? फिर ये जन्म मरण का चक्र अंतहीन हो जाएगा। सत्य वो नहीं हो सकता जो किसी कारण से उत्पन्न होता हो, क्योंकि जो कारण से उपजे वो निर्भर है, और जो निर्भर है वो नित्य नहीं। अगर तुम ये कहो कि शरीर, इंद्रिया, प्राण आदि ही कारण है और जीवन मरण का चक्र ही फल है, तो ये क्रम कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आत्मा न कारण है न फल, वो तो स्वयं प्रकाशी है, स्वयं सिद्ध है। उसे किसी हेतु या फल के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। मानो कोई पूछे, रात्रि पहले आई या दिन? तो आप कहें, दिन से रात्रि आई और रात्रि से दिन, तो ये एक अंतहीन लूप बन जाएगा। लेकिन जब आप सूर्य को देखेंगे तब समझ आएगा कि दिन और रात्रि तो पृथ्वी के घूमने से है, सूर्य तो नित्य ही है। वैसे ही कारण और फल की सारी चर्चा केवल माया के परिप्रेक्ष्य में है। आत्मा इन सबसे परे है, न उसका कारण है न कोई फल, वो स्वयं में पूर्ण है। जो लोग ये मानते हैं
कि कारण से फल उत्पन्न होता है और फल भी किसी अन्य कारण का हेतु बनता है। उनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे पुत्र का जन्म पिता से होता है। कुछ लोग मानते हैं कि कारण से फल उत्पन्न होता है और फिर वही फल किसी अन्य वस्तु का कारण बनता है। जैसे पिता पुत्र को जन्म देता है, फिर वही पुत्र आगे चलकर किसी अन्य का पिता बनता है। लेकिन उपनिषद कहता है, अगर कारण पिता अपने कारणत्व को बनाए नहीं रखता तो फिर फल पुत्र की उत्पत्ति भी अस्थिर हो जाती है। यदि कारण और फल दोनों साथ साथ हो जाए तो कारण फल का भेद ही मिट जाता है। फिर कोई कारण नहीं रह जाता और कोई फल नहीं रह जाता। सारी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कार्य फल का कारण से अलग होना और दोनों के बीच एक क्रम का होना आवश्यक है। पहले कारण होता है, फिर फल। ये क्रम ही कार्य कारण के सिद्धांत को बचाता है। जैसे बीज पहले होता है, फिर वृक्ष बनता है। अगर बीज और वृक्ष एक ही साथ हो तो फिर बीज और वृक्ष की पहचान ही नहीं रहेगी। तो कारण और फल के बीच एक क्रम, एक पूर्वापरता होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी उपनिषद का गहरा संकेत यह है कि यह संपूर्ण कारण फल का चक्र भी माया का ही भाग है। आत्मा तो इन सब से परे है, जहां न कोई कारण है न कोई फल, केवल अखंड शुद्ध अस्तित्व है। यहां उपनिषद अत्यंत गहरे बोध के साथ कार्य कारण के जाल को तोड़ रहा है। कहता है, यदि तुम मानते हो कि कार्य और कारण साथ साथ उत्पन्न होते हैं तो फिर दोनों के बीच कोई वास्तविक संबंध ही नहीं रहेगा। जैसे गाय के दोनों सींग साथ साथ हैं, वे एक दूसरे के कारण नहीं हैं, वे बस सहअस्तित्व में हैं। इसी प्रकार यदि कार्य और कारण भी साथ साथ मौजूद है तो फिर कारण कैसे कार्य को उत्पन्न करेगा? फिर प्रश्न उठता है, यदि कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता तो जो वस्तु स्वयं भी अभी अस्तित्व में नहीं आई है वो किसी अन्य वस्तु को कैसे उत्पन्न करेगी? जो वस्तु स्वयं भी अजन्मा है या जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो किसी फल का कारण नहीं बन सकती। और यदि कोई कार्य बिना स्पष्ट कारण के उत्पन्न होता है तो ये सारा कार्य कारण का सिद्धांत ही ढह जाएगा। जैसे कोई कहे, बीज भी नहीं है और वृक्ष भी अपने आप उत्पन्न हो गया। ये कैसे संभव है? अगर बीज नहीं है तो वृक्ष भी नहीं होगा। अगर कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं हो सकता। वैसे ही आत्मा के स्तर पर न कोई कार्य है न कोई कारण। वहां केवल अखंड स्वयं सिद्ध अजन्मा सत्य है, जो न किसी से उत्पन्न होता है न किसी को उत्पन्न करता है। अगर तुम कहो कि कार्य और कारण दोनों साथ साथ सिद्ध होते हैं तो फिर कार्य और कारण में कोई वास्तविक संबंध नहीं रहेगा। अगर कार्य और कारण एक ही समय में प्रकट हो तो कौन किसका कारण बनेगा और कौन किसका फल बनेगा? तुम्हारा तर्क उलझन में पड़ जाएगा। और यदि तुम क्रम मानते हो कि पहले कारण होता है फिर फल, तो भी तर्क के अनुसार देखो, यदि कारण पूर्व में है और फल बाद में तो उनकी स्वतंत्र सत्ता कैसे सिद्ध होगी? कारण फल का चक्र सिर्फ तर्कों से पकड़ने की कोशिश एक असंगत भ्रम है। ये तर्क करने पर ही स्पष्ट होता है कि जो वस्तु स्वयं भी कभी उत्पन्न नहीं हुई है उसकी कोई स्मृति भी नहीं हो सकती। इसलिए ये कार्यकारण का जाल माया का जाल है। यहां मांडुक्य उपनिषद अंतिम गहरे बिंदु को खोलता है। कुछ लोग ये उदाहरण देते हैं कि जैसे बीज से वृक्ष का अंकुर निकलता है वैसे ही कारण से कार्य उत्पन्न होता है। लेकिन उपनिषद कहता है, गहराई से देखो, बीज और अंकुर में भी एक क्रम दिखाई नहीं देता। क्या सचमुच बीज पहले था और अंकुर बाद में आया, या बीज में अंकुर छिपा था और दोनों सदा से जुड़े हुए थे? बीज में अंकुर की संभावना हमेशा से है। जब बीज पकता है तो अंकुर प्रकट होता है। इसलिए बीज और अंकुर में भी एक सहअस्तित्व है। पूर्णतः पहले पश्चात का स्पष्ट भेद नहीं है। अगर बीज और अंकुर दोनों सदा से साथ है तो फिर बीज कारण है और अंकुर कार्य है। ये कहना तर्कसंगत नहीं बनता।
जैसे दीपक में तेल है और प्रकाश है। तेल को कारण और प्रकाश को फल कहो, लेकिन दोनों साथ साथ ही है। तेल के बिना प्रकाश नहीं और प्रकाश के बिना तेल भी अर्थहीन। वैसे ही बीज और अंकुर, कारण और कार्य, सदा सहअस्तित्व में है। संपूर्ण बीज और अंकुरों के प्रकट होने की प्रक्रिया में यदि बीज और अंकुर का आदि माना जाए तो वो असंगत है, क्योंकि यदि बीज और अंकुर के बीच अनादित्व को स्वीकार किया जाए तो कार्य कारण का सिद्धांत टिक नहीं सकता। यदि कोई कहे कि बीज और अंकुर अलग अलग उत्पन्न होते हैं तो भी तर्कतः ये संभव नहीं है, क्योंकि यदि बीज अंकुर का कारण है तो अंकुर भी बीज का कारण होना चाहिए। पर दोनों के बीच यदि पहले या बाद में कोई भेद नहीं है तो फिर कारण कार्य का सिद्धांत ही निरस्त हो जाता है। जो भी लोग कारण और फल को अलग अलग मानते हैं उनका मत भी अधूरा है, क्योंकि सत्य में न तो कारण है और न कार्य। सब कुछ स्वयं सिद्ध है। सत्य में कुछ भी ये पहले था और ये बाद में आया, ऐसा क्रम नहीं चलता। जो वस्तु सच्ची है वो कारण नहीं है न कार्य है, वो केवल अस्तित्व है। अगर तुम बीज और अंकुर के आधार पर कारण और कार्य को समझना चाहो तो ध्यान से देखो। बीज और अंकुर दोनों के बीच भी कोई स्पष्ट क्रम नहीं है। कभी बीज से अंकुर आता है तो कभी अंकुर फिर बीज बनता है। अगर बीज और अंकुर दोनों अनादि है तो फिर किसे कारण कहोगे और किसे कार्य? अगर कोई पहले है और कोई बाद में तो भी तर्क अटकता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य संभव नहीं और बिना कार्य के कारण का कोई अर्थ नहीं। जो सत्य है वो किसी भी कारण कार्य के अधीन नहीं होता। वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाशी है। उसे उत्पन्न नहीं किया जाता और न ही वह किसी वस्तु को उत्पन्न करता है। जो कुछ भी कार्य कारण के जाल में दिखता है वो केवल भ्रम है, माया है। जैसे कोई स्वप्न में देखे कि वो बीज बो रहा है और फिर वृक्ष उग रहा है। जब स्वप्न टूटता है तो न बीज है न वृक्ष, केवल स्वप्न ही था। ये सारा कार्य कारण का संसार भी माया का स्वप्न है। सत्य तो केवल एक है, जो न कार्य है न कारण है, सदा अजन्मा, अखंड, अचल है। यहां मांडुक्य उपनिषद अपने अंतिम चरण में अजातवाद की अद्वितीय घोषणा करता है। कहता है, समझो, यदि तुम ये मानते हो कि कुछ उत्पन्न होता है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि उसका कोई कारण है, और यदि कोई कारण है तो फिर वो कारण स्वयं भी कहीं से उत्पन्न हुआ होगा। और इस तरह एक अंतहीन श्रृंखला, इन्फिनिट रिग्रेशन चलती रहेगी। कारण खोजते खोजते तुम कभी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकोगे। सत्य वो नहीं जो किसी कारण से उत्पन्न हो। सत्य तो वो है जो स्वयं में पूर्ण है, स्वतः सिद्ध है, अजन्मा है। अजातवाद का अर्थ ना कुछ उत्पन्न होता है ना कुछ नष्ट होता है। आत्मा सदा से है, वैसी की वैसी। उसे किसी भी कारण या कार्य से जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे आकाश को कोई उत्पन्न नहीं करता, आकाश सदा से है, वैसे ही आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जो जन्म, उत्पत्ति और कार्य कारण के भ्रम को छोड़ देता है वही वास्तव में सत्य को जानता है। यहां मांडुक्य उपनिषद अपने पूर्ण वैदांतिक समापन पर आकर पूरे संसार के कार्य कारण, उत्पत्ति विनाश के भ्रम को तोड़ता है। कहता है, सत्य से भी कुछ उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वस्तु पहले से पूर्ण है, जो स्वयं सिद्ध है, जो अखंड है, वो कोई नया कार्य नहीं करती। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से कुछ उत्पन्न नहीं करता, बस अपने स्वरूप में ही रहता है, वैसे ही सत्य सिर्फ होता है, वो कोई घटना नहीं करता। और असत्य से भी कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। और यदि कोई तीसरी सत्ता जो न सत है न असत मानो तो भी उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य और असत्य से परे कोई तीसरा तत्व कल्पना से भी परे है। उत्पत्ति, विकास, परिवर्तन, कारण, कार्य, ये सब माया की दृष्टियां है। सत्य तो सदा अचल है, अजन्य है, निर्विकार है।
जैसे कोई स्वप्न में देखे कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं, लेकिन स्वप्न से जागने पर पता चलता है कि न फूल थे न बगीचा, केवल चेतना थी। वैसे ही ये सारा कार्यकारण का संसार, सारी उत्पत्तियां मात्र स्वप्न है। सत्य तो सदा स्वयं सिद्ध आत्मा है, जो जन्म मरण कार्य कारण से परे है। जन्म उत्पत्ति सिर्फ शब्दों का खेल है। जब तुम कहते हो मिट्टी से घट बना, तो क्या सच में घट कोई अलग वस्तु बन गई? नहीं, घट की वास्तविकता सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी को किसी खास आकार में ढालने से तुम उसे घट कहने लगे, परंतु घट नाम, रूप और शब्द का एक भ्रम है। असल में घट अलग से कोई चीज नहीं है, मिट्टी ही घट है। वैसे ही सूत को एक आकार में बुनने से पट, कपड़ा कहा जाता है, पर सच्चाई में बस सूत ही है, कोई स्वतंत्र पट नहीं है। जैसे घट केवल शब्द और कल्पना है, वैसे ही सारा संसार भी शब्द और कल्पना का ही खेल है। वास्तविकता में केवल एक ही सत्ता है, जो न घटती है, न बढ़ती है, न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। जैसे स्वप्न में तुम शहर देखते हो, लोग देखते हो, घटनाएं देखते हो, पर जागने पर सब कुछ खो जाता है, केवल चेतना बचती है। वैसे ही ये सारा कार्यकारण का जगत, जन्म मरण का खेल, सिर्फ शब्दों और संस्कारों की कल्पना है। सत्य तो केवल चैतन्य है, अखंड, अजन्मा, अचल चैतन्य। ये सारा संसार वाचारंभण है, सिर्फ शब्दों का खेल है। हम कहते हैं ये घट है, ये वृक्ष है, ये संसार है, लेकिन वास्तव में सिर्फ शब्द है। वास्तव में कोई स्वतंत्र घट, वृक्ष या संसार नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि सत से संसार उत्पन्न हुआ, तो ये भी गलत है, क्योंकि सत तो पूर्ण है, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई हलचल नहीं। अगर वो परिवर्तित होता तो फिर वो सत ही नहीं रहता। अगर तुम सोचते हो कि असत, जो है ही नहीं, से संसार उत्पन्न हुआ, तो ये तो और भी हास्यास्पद है, क्योंकि जो नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर तुम सोचते हो कि चीजें हर क्षण उत्पन्न होती है, तो भी गलत हो। क्यों? क्योंकि जो वस्तु क्षण भर में ही नष्ट हो जाए, जिसका स्थायित्व क्षण मात्र का भी न हो, वो अनुभूत भी नहीं हो सकती, और जो अनुभूत नहीं हो सकती, उसका अस्तित्व भी नहीं हो सकता। ये समस्त जगत, जन्म मरण परिवर्तन, सिर्फ शब्दों का मायाजाल है। सत्य में न जन्म है, न मृत्यु है, न वृद्धि है, न क्षय है, केवल एक परम शुद्ध अखंड अचल सत्ता है, जो न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जैसे तुम स्वप्न में शहर, नदी, लोग देखते हो, पर जागने पर सब गायब हो जाता है, सिर्फ तुम्हारी चेतना बचती है। वैसे ही जब ज्ञान का जागरण होता है, तो ये सारा कार्यकारण का स्वप्न मिट जाता है, सिर्फ शुद्ध आत्मा बचती है, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। उपनिषद कहता है, अगर तुम कहो कि संसार, आत्मा, कारण और फल ये सब अनादि है, तो ठीक है, पर एक बात समझो, जो अनादि है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, और जो उत्पन्न नहीं हुआ वो न कर्म करता है, न कर्म से बंधता है, और न ही फल पाता है। यानी कारण और फल दोनों ही उस वस्तु के लिए बेकार हो जाते हैं, जिसका कोई आदि नहीं, जो अजन्मा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि ये आत्मा अनादि है, तो उसका यह भी मानना पड़ेगा कि आत्मा अजन्मा है, और यदि आत्मा अजन्मा है तो वो कर्मों के बंधन से मुक्त है। तात्पर्य यह है कि जहां कारण नहीं है वहां कार्य भी नहीं है, जहां उत्पत्ति नहीं है वहां कर्म और फल का कोई स्थान नहीं। और ये उपनिषद बार बार कह चुका है कि आत्मा न उत्पन्न होती है, न मरती है, वो न प्रारंभित होती है, न अंत को प्राप्त होती है। इसलिए ये जगत, ये कर्मफल, ये कार्य कारण का पूरा खेल एक भ्रम है। केवल एक सत्य है, आत्मा, जो न उत्पन्न होती है न समाप्त होती है। वो सदा है, साक्षी है, शांत है। उपनिषद कहता है, हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शब्दों,
ध्वनियों, रंगों, रूपों, इन सब के माध्यम से होता है। परंतु अगर इन शब्दों, रंगों, रूपों को एक क्षण के लिए हटा दे तो क्या बचेगा? सिर्फ शुद्ध प्रकाश। और इस शुद्ध प्रकाश में ना कोई नील है, ना पीत है, ना रक्त है, ना कोई रूप, ना कोई ध्वनि। सब प्रतीतियां, एक्सपीरियंसेस इसी माध्यम, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई है। माध्यम के नष्ट होते ही अनुभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए जो अंतिम सत्य है वो किसी शब्द, वर्ण, रूप या प्रतीति से पकड़ा नहीं जा सकता। वो परे है, वो अनुभवातीत है। स्वप्न में आप सुंदर रंगीन दृश्य देखते हैं, नीले पीले फूल, सुंदर झरने, परंतु जैसे ही नींद खुलती है सब गायब हो जाता है। क्या कोई नीला फूल सच में था? नहीं, बस चेतना में एक क्षणिक प्रतिबिंब था। वैसे ही ये जागृत संसार भी एक बहुत ही सूक्ष्म, क्षणभंगुर प्रतिबिंब है, जिसका आधार केवल शुद्ध प्रकाश स्वरूप आत्मा है, जो कभी न बदलती है, न मिटती है। यहां उपनिषद कहता है, कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जब हम किसी जलन, पीड़ा, दुख को अनुभव करते हैं तो वो अनित्य संस्कारों का परिणाम है। अर्थात कोई कारण है जो जलन या दुख उत्पन्न करता है। परंतु मांडुक्य उपनिषद इस मत को सिरे से नकारता है। उपनिषद कहता है, यदि सच में जलन होती है तो उसे अनुभव करने वाला क्या है? वह है ज्ञान, और वो ज्ञान स्वयं जलन से अलग है। इसलिए दाह हो या दुख, दोनों केवल ज्ञान में एक छाया की भांति प्रतीत होते हैं। उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सपने में आपको लगता है कि आप जल रहे हैं, आप चीखते हैं, दर्द अनुभव करते हैं, पर जब नींद खुलती है पाते हैं कि कोई जलन नहीं थी, कोई आग नहीं थी, सिर्फ चैतन्य था और उसमें एक क्षणिक छवि थी। वैसे ही जागृत संसार के सुख दुख भी केवल चैतन्य की लहरें हैं, स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। सत्य में दुख भी चैतन्य है, सुख भी चैतन्य है, जलन भी चैतन्य है। उनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी निकलती हुई दिखती है, परंतु वो अलग से कोई वस्तु नहीं होती, केवल एक प्रकाश प्रतीति होती है, वैसे ही ये संसार भी केवल एक प्रकाश की तरह है, जिसका कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। ज्ञान का प्रकाश ये दिखाता है कि न कुछ उत्पन्न होता है, न कुछ नष्ट होता है, सब कुछ जैसा है वैसा ही है। जब ये अनुभूति सुदृढ़ हो जाती है, तब दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, बंधन, मोक्ष, सभी द्वैत भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। शेष रह जाता है केवल अकल्पनीय, अद्वैत, अजन्मा, अविनाशी स्वरूप, जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति तर्क में न उलझते हुए, विवाद से दूर रहते हुए, केवल निष्कलुष भाव से तत्व का साक्षात्कार करते हैं। जब कोई साधक वाद विवाद के जाल में उलझे बिना केवल निर्मल अंतःकरण से सत्य का अनुभव करता है, तब वो तत्व के साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। वो न किसी मत का समर्थन करता है, न किसी का खंडन करता है। उसके भीतर केवल निष्पक्ष साक्षी भाव होता है। ऐसे मुनियों का वंदन करना स्वाभाविक है, क्योंकि वे वाणी के शोर से परे शुद्ध बोध की भूमि पर प्रतिष्ठित होते हैं। जो लोग किसी विषय को लेकर परस्पर वाद विवाद करते हैं, वे स्वयं ही मान लेते हैं कि कोई वस्तु वास्तविक है, तभी तो उसके बारे में वाद करते हैं। किंतु जो धैर्यवान और अंतर्दृष्टि से संपन्न पुरुष होते हैं, वे इस असत्य के जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि वस्तुतः कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती। उनके लिए समस्त वाद विवाद व्यर्थ है। जो ज्ञानी इस तत्व को जान लेते हैं कि जन्म और उत्पत्ति केवल भ्रांति है, वे भीतर से पूर्ण मौन हो जाते हैं। वे संसार के समस्त द्वंद्वों और विरोधों को केवल एक स्वप्नवत मिथ्या व्यापार के रूप में देखते हैं। उनके लिए न कोई सृष्टि का आरंभ है, न कोई अंत। वे सहज रूप से उत्पत्ति और विनाश दोनों का निषेध कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। कुछ अन्य कहते हैं कि असत से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। किंतु गहराई से देखने पर दोनों मत एक ही सत्य की पुष्टि करते हैं।
कि वास्तव में कुछ भी जन्म नहीं लेता। वास्तविकता जन्म से परे है। केवल अज्ञानवश ही उत्पत्ति का आभास होता है। जो लोग उत्पत्ति को मानते भी हैं, वे भी जब गहराई से चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि वो उत्पत्ति भी मिथ्या है। इसलिए जो मनीषी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे उत्पत्ति के किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए होना और न होना दोनों एक समान निरर्थक धारणाएं बन जाती हैं। जो वस्तु जन्म रहित है, जो सदा से है, उसमें जन्म अथवा मरण जैसे किसी भी धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। जन्म मरण केवल कालबद्ध दृष्टि के भ्रम है। जो तत्व जन्म और मृत्यु दोनों से अछूता है, वही वास्तविक है। वहां कोई परिवर्तन नहीं है, न कोई ह्रास, न कोई विकास। केवल नित्यमुक्त सत्ता का अखंड आभास है। जिस वस्तु का स्वभाव जन्महीन है, वो मृत्यु के अधीन कैसे हो सकती है? और जो कभी नष्ट नहीं होती, उसमें उत्पत्ति और विनाश का प्रश्न कैसे उठ सकता है? अतः स्पष्ट है कि जो सत्य है, उसमें न जन्म है न मरण। वहां केवल अचिंत्य अव्यक्त सत्ता का अद्वितीय साम्राज्य है। यदि कोई कहे कि उत्पत्ति है, तो उससे ये अनंत श्रृंखला की समस्या उठती है कि फिर उस उत्पत्ति का भी कोई कारण होना चाहिए, और फिर उस कारण का भी कोई कारण। इस प्रकार यदि हम किसी वस्तु के उत्पन्न होने को स्वीकार कर लें, तो हम अनवस्था दोष में फंस जाते हैं, जहां कोई अंतिम आधार नहीं रह जाता। अतः उत्पत्ति का सिद्धांत तर्क से भी अप्रमाणित सिद्ध होता है। जो ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है, वे भी स्वीकार करते हैं कि कोई वस्तु स्वयंभू नहीं हो सकती। किंतु यदि किसी वस्तु का कोई कारण ही न हो, तो वो भी उत्पन्न नहीं हो सकती। कारण रहित वस्तु का जन्म असंभव है। इसलिए चाहे कारण हो या न हो, दोनों ही स्थितियों में उत्पत्ति का सिद्धांत असंगत ठहरता है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि न कोई वस्तु उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। जो अजन्मा है, वही अविनाशी है। जो सत्य है, उसमें कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वो सदा से है, नित्य है, अपार है। वहां सृष्टि और प्रलय, जीवन और मृत्यु सब केवल माया के खेल मात्र है। जो इस गूढ़ सत्य को जान लेता है, उसके लिए समस्त संसार एक स्वप्नवत लीला बन जाता है, जिसमें न कोई जन्म है, न कोई मरण, न कोई सृजन है, न कोई सहार। वहां केवल चैतन्य का अनंत आकाश फैला रहता है, मौन, अडोल और अपरिवर्तनीय। संसार में जब बुद्धि अपने शुद्ध स्वरूप को खो बैठती है, तब अनेक विचारधाराएं जन्म लेती है। कोई कहता है जगत उत्पन्न होता है, कोई कहता है नहीं, जगत मिथ्या है। कोई कहता है बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, कोई कहता है बीज भी परिवर्तनशील है, वो भी असत्य है। कोई कहता है सब कुछ सत से उपजा है, कोई कहता है असत से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार विभिन्न मत एक दूसरे को काटते और खंडित करते रहते हैं, परंतु इस आपसी वाद विवाद से सत्य का दर्शन नहीं होता। सत्य तो निर्विकल्प है, मतभेदों से परे है। सत्य का रहस्य बहुत सरल है। न तो वास्तव में कोई वस्तु उत्पन्न होती है, और न ही कोई वस्तु नष्ट होती है। जो सत्य है, वो अजन्मा है, अजर है, अविनाशी है। उसका जन्म नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कुछ वस्तु उत्पन्न होती है, वे भ्रांति में है। यदि कोई वस्तु उत्पन्न होती है, तो उसे नश्वर होना पड़ेगा, और यदि वो नश्वर है, तो उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई वस्तु अमर है, तो वो उत्पन्न कैसे हो सकती है? जो अमर है, वो तो सदा से है, उसे उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां जन्म है, वहां मरण है, और जहां मरण है, वहां जन्म भी अनिवार्य है। परंतु जो न जन्मता है और न मरता है, वही वास्तव में है। उस सत्य का न कोई आदि है, न कोई अंत। वो न सत से उत्पन्न होता है, न असत से। न वो अपने आप से जन्म लेता है, न किसी अन्य से। न वह दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है, न विरोध से। वो तो सदा से स्वयं में स्थित है, अचल, अविचल। बीज और अंकुर के उदाहरण से भी ये बात स्पष्ट होती है। कोई कहे कि बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, ये भी भ्रांति है।
क्योंकि बीज भी परिवर्तनशील है, नाशवान है। यदि बीज नाशवान है तो उससे उत्पन्न होने वाला अंकुर भी अस्थायी होगा, और जो अस्थायी है वो असत्य है। सत्य तो केवल वो है जो सदा है, जो कभी नष्ट नहीं होता। बीज और अंकुर के बीच का संबंध भी केवल प्रतीति का खेल है, वास्तविकता का नहीं। जगत का समस्त जन्मनाश का दृश्य केवल प्रतीति है। जैसे स्वप्न में हम नगर, मनुष्य, पशु पक्षी, पर्वत, नदियां आदि देखते हैं, परंतु जागने पर सब लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में जो कुछ हम देखते हैं वो भी स्वप्नवत है। बस इतना ही अंतर है कि स्वप्न अल्पकालिक होता है और जागृत अवस्था दीर्घकालिक प्रतीत होती है, परंतु सत्य से दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो जानता है कि जगत केवल प्रतीति है, वो जानता है कि इसकी कोई वस्तु वास्तविक नहीं है। घट, मृद, वस्त्र, स्वर्ण, रूप, रंग, स्वाद, गंध, ये सब शब्द प्रत्यय मात्र है। वस्तु की वास्तविकता तो केवल शब्द और उसकी प्रतीति पर आधारित है। यदि शब्द का नाश हो जाए तो वस्तु का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न में देखे हुए नगर और नदियां जागने पर मिट जाते हैं, वैसे ही इस जगत की समस्त वस्तुएं भी ज्ञान प्राप्ति के बाद मिट जाती हैं। जो आत्मा स्वयं को देखता है वो जानता है कि ये संपूर्ण दृश्य जगत केवल संकल्प मात्र है। जैसे जलती हुई मशाल को घुमाने से गोल गोल वृत्त बनते हैं, परंतु वास्तव में कोई वृत्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञान के अभाव में संसार का दृश्य बनता है। जो जानता है कि जलते दीपक का घूमना ही वृत्त का भ्रम रचता है, वो समझ लेता है कि वृत्त केवल प्रतीति है, सत्य नहीं। बीज और अंकुर का चक्र, कारण और कार्य का संबंध सब केवल मिथ्या प्रतीति है। न कोई कारण है, न कोई कार्य। सत्य तो निर्विकल्प है, अचल है। जब तक कारण और कार्य की कल्पना है, तब तक जन्म मरण का भ्रम है। जब ये कल्पना नष्ट हो जाती है, तब शुद्ध सत्य का, निर्विकार आत्मा का साक्षात्कार होता है। सत्य वह है जो कभी उत्पन्न नहीं होता, असत्य वह है जो प्रतीत होकर भी नष्ट हो जाता है। परंतु दोनों से परे वो शुद्ध चैतन्य है, जो न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न परिवर्तित होता है। वही आत्मा है, वही परम सत्य है। इसलिए जो समझता है कि न तो सत से कुछ उत्पन्न होता है, न असत से, न स्वयं से, न पर से, न दोनों के संयोग से, वही जानता है। जो जानता है कि दृश्य जगत केवल शब्दों की परिणति है और शब्द भी केवल नाम है, वो स्वप्नवत इस संसार को देखता है और उसमें कभी फंसता नहीं। सारा उत्पत्ति विनाश का खेल केवल अनुभवहीन कल्पना है। वो जो सदा अजन्मा है, जो सदा अविनाशी है, वही तुम हो, वही आत्मा है, वही परम तत्व है। जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं तो उसे किसी सहायक कारण सहित ही समझना चाहिए। यदि हम उसे बिना किसी आधार या बिना किसी सहारे के मान ले, तो फिर समस्त शब्द, रंग, रूप, रस, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब इनका अस्तित्व नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी टिक नहीं सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष ज्ञान को एक संनिमित व्यवस्था के तहत, यानी किसी कारण परिणाम के साथ देखा जाए। जहां किसी वस्तु का जन्म नहीं होता, वहां विचार भी नहीं उठते, और जहां विचार ही नहीं है, वहां कोई चिंतन कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए जब विचार का नाश होता है, तब स्वतः ही चिंतन भी शांत हो जाता है। यही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विचार के बिना चिंतन संभव नहीं है। जैसे एक पक्षी के जन्म से पहले अंडा फूटता है, अंडे के टूटने से ही जीवन का प्रारंभ होता है, वैसे ही विचार का आधार टूटे बिना भीतर कोई नई अनुभूति प्रकट नहीं होती। जिस प्रकार अंडे के बिना चूजा नहीं जन्म ले सकता, उसी तरह विचार के बिना कोई चिंतन नहीं पनप सकता। लेकिन जब विचारों का पूर्ण अभाव हो जाता है, तब भीतर जन्म की प्रक्रिया भी रुक जाती है। जब विचार ही समाप्त हो जाते हैं, तब मन के भीतर चिंतन की भी कोई संभावना नहीं रहती। ये एक गहरा संकेत है कि जीवन का सारा द्वंद्व, विचार और चिंतन केवल इसीलिए संभव है क्योंकि भीतर कोई आधार उपस्थित है। जब आधार ही मिट जाता है,
तब सब कुछ शांत हो जाता है। जो लोग केवल बाह्य पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, वे पक्षी के अंडे से जन्म लेने जैसी उदाहरणों द्वारा ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। पर जो लोग शून्यवाद का समर्थन करते हैं, वे अपने ही दर्शन को शून्यता में विसर्जित कर देते हैं। यहां यह भाव व्यक्त किया गया है कि जो शून्यवाद को अंतिम सत्य मानते हैं, वे भी अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार को नष्ट कर बैठते हैं, क्योंकि जब स्वयं का ही आधार नष्ट हो जाता है तो शेष क्या रह जाता है? जो शून्यता को अंतिम शरण मानते हैं, वे स्वयं भी उसी शून्यता में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अस्तित्व का रहस्य केवल न तो बाह्य पदार्थों में है और न ही मात्र शून्यता में। दोनों को पार करते हुए जो बोध जागृत होता है, वही असली प्रज्ञा है, वही चिरंतन सत्य है। वास्तव में कोई वस्तु उत्पन्न होती ही नहीं। जो प्रतीत होता है वो भी प्रकृति की ही स्वाभाविक लीला है, कोई नया सृजन या वास्तविक उद्भव नहीं। जन्म और उत्पत्ति का जो दृश्य हम देखते हैं, वो केवल एक स्वाभाविक निरंतर प्रवाहित होता रूप है, न कि किसी नए तत्व का सृजन। जिसे हम अजन्मा कहते हैं, वही ब्रह्म स्वरूप है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती। ये न केवल अद्वैत वेदांत का निष्कर्ष है, बल्कि वादियों ने भी गहन तर्क वितर्क के बाद इसी सत्य को स्वीकार किया है। प्रकृति का जो नियम है वो अटल है, उसी नियम के अनुरूप ये जगत चलता है और प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कोई वस्तु अचानक अपनी प्रकृति बदलकर कुछ और नहीं बन जाती, वैसे ही ब्रह्म जो अजन्मा है वो कभी जन्म लेने वाला नहीं बनता। उसकी अजन्मता ही उसका शाश्वत स्वभाव है। जन्म मरण आदि केवल देह के संबंध में है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। जन्म और मरण केवल अज्ञान का खेल है। जो जान गया वो इस खेल से मुक्त हो जाता है। जब बुद्धि सीमाओं के जाल में उलझे बिना न किसी मत का पक्ष लेती है और न किसी का खंडन करती है, तब वो सहज रूप से सत्य के साक्षात्कार की ओर बढ़ती है। जो ज्ञानी तर्क और वाद विवाद से परे होकर सीधे तत्व का अनुभव करते हैं, वही वास्तव में जानने वाले होते हैं। वे किसी भी प्रकार के मत या प्रमाण में नहीं उलझते, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि वस्तुतः कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। उत्पत्ति और विनाश केवल अज्ञान की दृष्टि से प्रतीत होते हैं। जो इस भ्रांति को पहचान लेते हैं, वे जानते हैं कि न कोई वस्तु उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जब ये बोध स्थिर होता है कि न उत्पत्ति है न विनाश, तब सभी वाद विवाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कोई कहे कि असत से सत उत्पन्न होता है, कोई कहे कि सत से सत उत्पन्न होता है। ज्ञानी इन सभी मतभेदों को केवल भ्रांति का परिणाम मानते हैं। वे देख लेते हैं कि उत्पत्ति की कल्पना केवल दृष्टि का दोष है। सत्य में कोई भी वस्तु कहीं से भी उत्पन्न नहीं होती। न कारण से कार्य उत्पन्न होता है, न कार्य के बिना कार्य संभव है। न पूर्व में कुछ उत्पन्न होता है, न उत्तर में कुछ नष्ट होता है। न कोई आदि है, न कोई अंत। न जन्म है, न मृत्यु। न वृद्धि है, न क्षय। ये जो संसार हमें विविध रूपों में फैला दिखाई देता है, वो भी असत्य है, जैसे स्वप्न में देखे गए दृश्य। जागृत अवस्था में भी जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब भी स्वप्नवत है, क्योंकि उसका कोई स्वतंत्र और वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये सब केवल चित्त की कल्पना मात्र है। जैसे स्वप्न में देखा गया शरीर और स्वप्न में देखे गए जगत के अन्य पदार्थ असत्य है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी देह और जगत असत्य है। देह के आधार पर जो भी अनुभव होते हैं, सुख, दुख, जन्म, मरण, प्रेम, घृणा, वे सब स्वप्न जैसे हैं। देह भी असत्य है और देह सापेक्ष समस्त अनुभव भी असत्य है। जिस प्रकार स्वप्न में मित्र, शत्रु, सुख, दुख सब केवल चित्त की कल्पना से प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी देह और संसार केवल चित्त के विकार से प्रतीत होते हैं। जब ये बोध गहराता है कि चित्त स्वयं ही विकृति करता है, स्वयं ही कल्पना करता है और स्वयं ही उनमें उलझता है, तब ज्ञानी चित्त की समस्त कल्पनाओं से परे हो जाता है। तब वो देखता है कि न कोई कार्य कारण संबंध है, न कोई जन्म है,
न कोई मृत्यु है। जो प्रतीत होता है वो भी नहीं है, और जो नहीं प्रतीत होता वह भी नहीं है। बस केवल एक असीम, अचल, अनादि अनंत सत्य ही शेष बचता है, जो जान लेता है कि देह, मन, इंद्रिया और उनके समस्त विषय भी चित्त के विकार हैं, और स्वयं चित्त भी कल्पना मात्र है। वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। न कोई देह है, न कोई लोक है, न कोई काल है, न कोई दिक है। सब काल, सब दिशाएं, सब आकाश, सब भ्रम है। जो व्यक्ति इस सत्य में स्थिर हो जाता है, उसके लिए संसार और मोक्ष में कोई भेद नहीं रहता। वो जान लेता है कि संसार और मोक्ष दोनों ही चित्त के खेल है। न संसार में जाना है, न मोक्ष में पहुंचना है। जो है वही है, अजन्मा, अमर, अनादि, अनंत, अविकारी। इस प्रकार जो देखता है कि संपूर्ण दृश्य जगत स्वप्नवत मिथ्या है और आत्मा का कोई कार्य नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, वही वास्तविक ज्ञानी है। वो जानता है कि चित्त का खेल बंद होते ही समस्त दृश्य का अंत हो जाता है, और ये जानना भी स्वयं एक स्वप्न है, क्योंकि जब जानने वाला भी लुप्त हो जाता है तब केवल मौन बचता है। परम मौन, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सत्य है। ये संसार चाहे जागृत अवस्था में दिखाई दे या स्वप्न में, दोनों ही स्थितियां मूलतः कार्य कारण के भ्रम से भरी हुई है। जागृत अवस्था में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सुख, दुख, ग्रहण, त्याग, संबंध, क्रिया, सब कुछ कारण और परिणाम के ताने बाने से बुना हुआ प्रतीत होता है। यही कार्य कारण का व्यवहार हमारे अनुभवों को सच्चा बना देता है। परंतु गहरे से देखो तो वही कार्य कारण का बोध, वही ग्रहण और त्याग, वही संबंध और क्रिया, सब कुछ स्वप्न के समान ही मिथ्या है। स्वप्न के भीतर हम अनेक दृश्यों को देखते हैं। नदी बहती हुई दिखती है, पर्वत खड़े हुए दिखते हैं, लोग मिलते हैं, घटनाएं घटती है। वो सब कुछ उस क्षण बिल्कुल यथार्थ सा प्रतीत होता है, जैसे कोई सच्चा संसार सामने मौजूद हो। किंतु जब हम जागते हैं तब जान पड़ता है कि वो सब तो केवल चैतन्य के भीतर खेल रहा एक स्वप्न था। वो न तो सचमुच का नदी था, न पहाड़, न लोग। वे सब सत यानी चैतन्य के समान प्रतीत तो हुए थे, परंतु स्वयं चैतन्य नहीं थे। वे तो चैतन्य पर चढ़ी हुई आभाएं थी, प्रतिबिंब थी। ठीक यही स्थिति जागृत अवस्था की भी है। जब हम जागृत अवस्था में संसार को देखते हैं तो ये नदी, ये पहाड़, ये शरीर, ये जगत, सब कुछ भी चैतन्यवत दिखता है। परंतु ये सत, ये चैतन्य वास्तव में नहीं है। ये भी केवल चैतन्य पर चढ़ा एक भ्रम है, एक दीर्घकालिक स्वप्न है। जैसे स्वप्न में दिखने वाले दृश्य साधारण चैतन्य के समान प्रतीत होते हुए भी सच में चैतन्य नहीं होते, वैसे ही जागृत अवस्था में भी जो दृश्य दिखते हैं वे भी सत के समान प्रतीत होते हैं, परंतु वे वास्तव में सत नहीं है। यही गूढ़ बोध है, यही गहरी दृष्टि है जो इस जगत के मोह को काट देती है। एक बार ये समझ खुल जाए तो फिर जागृत अवस्था का भी वही भाव रह जाता है जो स्वप्न का होता है, एक सौम्य धुंध जो चैतन्य में आती है और खो जाती है। तब जीव सत में स्थित होता है, जगत में नहीं। तब वो जानता है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो केवल चैतन्य के भीतर उठता और मिटता दृश्य है, उसकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। स्वप्न और जागृत दोनों की वास्तविकता एक समान है, कोई भेद नहीं है। जैसा स्वप्न में सब कुछ अवास्तविक होता है, वैसा ही जागृत अवस्था में भी होता है। जैसे स्वप्न में एक शरीर को देखने के साथ अनेक अन्य शरीर, देश, काल आदि भी देखे जाते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी एक के साथ अनेक दिखाई देते हैं। परंतु जानने योग्य बात यह है कि दोनों अवस्थाओं का ये अनुभव केवल अज्ञानवश है। सत्य की दृष्टि से न स्वप्न का कोई ठोस अस्तित्व है और न जागृत अवस्था के दृश्यों का। स्वप्न के अनुभव तो व्यक्ति स्वयं जानकर झुठला देता है। जागृत अवस्था के अनुभवों को भी वही दृष्टि से देखना चाहिए। जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी है, वो जानता है कि देह, देश, काल, क्रिया, गति, परिवर्तन
सब माया का खेल है। न कोई जन्मता है, न कोई मरता है, न कुछ नया घटित होता है। केवल चित्त की तरंगे हैं, भ्रम के चित्र है, जो जन्म और मरण के अनुभव को भी एक मिथ्या मानकर पार हो जाता है। वही वास्तव में मुक्त है, जो जान लेता है कि जैसे स्वप्न में सब कुछ मिथ्या था, वैसे ही इस जागृत जगत में भी कुछ वास्तविक नहीं है। वही शुद्ध साक्षी बनकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। तब उसे देह की अवस्थाओं में, जगत की हलचलों में, संबंधों के बंधनों में कोई वास्तविकता नहीं दिखती। ज्ञान की अग्नि में ये पूरा दृश्य जगत जलकर स्वप्नवत लुप्त हो जाता है। शुद्ध चैतन्य निराकार आत्मा ही शेष रह जाती है। वही अजन्मा है, वही अमर है, वही सनातन सत्य है। स्वप्न टूटने पर स्वप्न के दृश्य स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जागृत चेतना में स्थित होने पर ज्ञान के उदय से ये संपूर्ण दृश्य जगत बिना किसी प्रयत्न के अपने आप नष्ट प्रतीत होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही शेष बचती है। न कोई सृष्टि रही, न कोई प्रपंच, केवल एक अखंड निर्विकार शुद्ध सत्ता, जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। जो वस्तु स्वप्न की अवस्था में प्रतीत होती है, वो जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में जो भी दृश्य दिखते हैं, वे जागृत अवस्था में असत्य सिद्ध होते हैं, और जागृत अवस्था में जो भी दिखाई देता है, वो स्वप्न के समान असत्य है। इसी प्रकार से स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाएं असत्य ही है, क्योंकि इन दोनों की सत्ता का कोई निश्चित आधार नहीं है। अतः स्वप्न और जागृत में जो भी वस्तुएं प्रतीत होती है, वे सब अवास्तविक है। चैतन्य की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में अनेक प्रकार के दृश्य बनते बिगड़ते हैं और कोई भी दृश्य स्थायी नहीं होता, उसी तरह जागृत अवस्था के अनुभव भी मिथ्या है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा है कि जो परम तत्व है वही एकमात्र सत्य है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्य जागते ही लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था के सभी दृश्य भी एक भ्रम है। स्वप्न में जो कुछ भी देखा जाता है, रूप, रंग, शब्द, घटना, सब जागने पर निरर्थक प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार जो कुछ हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं, घर, परिवार, संसार, सुख दुख, वे भी अंततः स्वप्न के ही समान असत्य सिद्ध होते हैं। ये केवल कल्पना की लहरें हैं, जिनका कोई स्थायी आधार नहीं। एक चैतन्य सत्ता जो इन सभी अवस्थाओं में बनी रहती है, वही एकमात्र सत्य है। बाकी सब, चाहे वे स्वप्न में दिखे हों या जागृत में, केवल चित्त की तरंगे हैं। जब बुद्धि गहन विवेक के प्रकाश में इन दो अवस्थाओं की समानता को देख लेती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो स्वप्न वास्तविक है, न जागृत। दोनों ही चैतन्य की कल्पना मात्र है, जो स्वयं निर्विकार, निरालंब, अनादि और अनंत है। वही सत है, वही आत्मा है। जब इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, तो सारा संसार एक स्वप्नवत प्रतीत होता है। न कुछ उत्पन्न होता है, न कुछ नष्ट होता है। केवल चैतन्य की अद्वितीय सत्ता शेष रहती है, और वही सच्चा अनुभव है, वही मुक्ति है। जिस प्रकार बीज और अंकुर का कारण कार्य संबंध सदा एक जैसा ही माना जाता है, उसी प्रकार जो कारण है वो सदा सत्य होता है। कारण से जो फल उत्पन्न होता है वो भी सत्य ही होता है, क्योंकि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि कहा जाए कि बीज और अंकुर में भी आद्यंत का संबंध नहीं है, तो ये भी गलत होगा। बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, फिर उससे और बीज, इस प्रकार एक क्रम चलता है। लेकिन प्रत्येक का कारण उसके पहले का सत्य ही माना जाता है। यदि कहा जाए कि बीज अंकुर श्रृंखला की कोई आदि नहीं है, तब भी वो आदि रहित नित्य परंपरा साक्षात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसका आधार बीज और अंकुर जैसे नाशवान रूपों पर है, जो साक्षात अनुभव में नित्य नहीं रहते। इस प्रकार कारण और फल दोनों का अनादि होना भी सत्य सिद्ध नहीं होता। कोई भी वस्तु बीज या अंकुर जैसी नश्वर, अनित्य वस्तु से उत्पन्न नहीं होती। इस तरह कारण और कार्य का आधार ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया कि जो वस्तु किसी कारण से उत्पन्न होती हो, वो मिथ्या होती है,
और जो कारण रहित है वही सत्य है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जैसे जागृत अवस्था में जो देह आदि देखे जाते हैं वे भी असत्य है, वैसे ही स्वप्न में जो दृश्य प्रतीत होते हैं वे भी असत्य है। कोई भी वस्तु जो कार्य और कारण के संबंध से उत्पन्न हो रही हो वो सच्ची नहीं हो सकती। जागृत अवस्था के दृश्य भी इसीलिए असत्य है कि वे भी कारण कार्य संबंध में बंधे हुए हैं। कोई कहे कि देह स्वप्न के कारण है या स्वप्न देह के कारण है तो भी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न में जो देह देखा जाता है वो भी केवल एक कल्पना है, सच्चा नहीं है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला शरीर असत्य है, वैसे ही जागृत अवस्था का शरीर भी असत्य है। इसलिए कहा गया कि इस जगत का कोई कार्य कारण सिद्ध नहीं होता। न सत से उत्पत्ति होती है, न असत से उत्पत्ति होती है। न सत वस्तु से असत वस्तु उत्पन्न हो सकती है, न असत से सत उत्पन्न हो सकता है। अतः जो भी उत्पत्ति का स्वरूप दिखता है वो केवल भ्रांति मात्र है। उसमें कोई भी सच्चा कार्य कारण भाव नहीं है। सत और असत दोनों से उत्पत्ति असंभव है, इसलिए संपूर्ण उत्पत्ति केवल कल्पना है। जैसे कोई दीपक घुमाने पर अग्नि की लकीर दिखाई देती है पर वास्तव में वहां कोई लकीर नहीं होती, वैसे ही बीज और अंकुर का जो कारण कार्य का संबंध दिखाई देता है वो भी मात्र भ्रांति है। आदिकाल से ही जगत को बीज और अंकुर जैसे कारणों से उत्पन्न होता हुआ मानने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि ये संपूर्ण श्रृंखला ही स्वप्न के दृश्य जैसी है, आती जाती, क्षण भंगुर, मिथ्या। यदि कोई कहे कि बीज से अंकुर उत्पन्न होता है और वो अंकुर फिर बीज बनता है तो भी समस्या बनी रहती है कि प्रथम बीज कहां से आया। यदि ये कहा जाए कि कोई आदि नहीं है, सब सदा से है, तो भी इस आद्य श्रृंखला की कोई सच्चाई नहीं टिकती, क्योंकि जो वस्तु नाशवान है, जो अनुभव में क्षण भंगुर है, वो कभी भी नित्य नहीं हो सकती। नित्य वही है जो सदा एक रस, अचल और अजन्मा हो, जो सदा एक रस, नित्य, विकल्प रहित, देश और काल से परे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अजन्मा है। मैं उस परम विभु, उस अज को वंदन करता हूं। उसमें न कोई अभाव है, न जन्म, न नाश। वही शांति है, वही आत्मा है। अब हम मांडुक्य उपनिषद के इस अद्भुत आलाद शांति प्रकरण के अगले और अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे। उस भाग को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट लिंक पर जाएं। और यदि आपने मांडुक्य उपनिषद के पहले के सभी भाग नहीं देखे हैं तो वहीं से आप पूरे क्रम में इस दिव्य ज्ञान को सहजता से देख सकते हैं।